प्यारे बच्चे, आज हम वाक्य के बारे में जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और बेटा आइएगा करते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। सभी बच्चों को आंसर देना है बहुत अच्छे से क्वेश्चन को छांट करके कि इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटना है बेटा। अशुद्ध वाक्य है ना, ये अशुद्ध वाक्य आज पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद में लगभग और जो बेटा जिस तरह से प्रतिस्थापन आता है वो भी मैं आपको इसी पे करा दूंगा। इसी से पूछा जाता है। होता वाक्य शुद्धि है, लेकिन थोड़ा सा सिर्फ कहने का तरीका और देखने का तरीका बदल जाता है ना। वाक्य शुद्ध ही करना होता है हमें, वो भी। चलो बच्चों, तो निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटेंगे। तो बेटा कृष्ण जी के अनेकों नाम थे, तो बेटा बिल्कुल गलत बात है। अनेकों नहीं होता, आपको पता है अनेक होता है ना। सही सब, ये मैंने वाक्य में बताया था आप लोगों को। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। शोभना बहुत मीठा गाती है। मैं अभ्रा है, तो गलत हमारा अशुद्ध वाक्य ए वाला ही होगा बेटा। ए ही आपको लॉक करना है, ठीक है। वेरी गुड, समझ में आई बात। तो बेटा अनेकों कभी मत करना, हमेशा गलत होता है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों आपके सामने ये आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आज मैं यहीं रहूंगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। क्या तुम कॉलेज जाते हो, अभी तक पत्र नहीं मिला। तो बेटा इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है आपको। अशुद्ध मतलब गलत वाला वाक्य कौन सा है वो आपको बताना है बच्चों, गलत वाला, ठीक है। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चे, राइट आंसर क्या होगा। जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को, नमस्ते। 19 ठीक हुए हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा। आज वाक्य शुद्धि करिएगा, मुझे शुद्ध वाक्य का आंसर दीजिए सभी लोग, ठीक है। बताओ प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। बताओ बच्चों, बोलिए बच्ची। तो बेटा ये आंसर आपका क्या होता है। आपका आंसर होगा अशुद्ध। पूछा है तो सज्जन के साथ लोग लगाने की जरूरत नहीं है, आप बोल सकते हैं सज्जन भला ही सोचते हैं, ठीक है बेटा। आप क्या बताएंगे, सज्जन भला ही सोचते हैं, ठीक है। हाँ। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है। हाँ, क्योंकि बेटा सज्जन में आपको दिख रहा है सच माने सच्चे, जन माने मनुष्य, लोग, ठीक है। तो इसमें अशुद्ध हमारा वाक्य यही होगा, ठीक है मेरे बच्चों। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, आप कह सकते हैं सज्जन भला ही सोचते हैं, जो सच्चे जन होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, है ना। आपको यही बताना है, ठीक है। और जब हम वाक्य में बेटा हाँ या ना का जवाब चाहते हैं तो वाक्य क्या से शुरू करते हैं, क्या से। हाँ और बेटा नहीं का जवाब आपको चाहिए, तो आपको वाक्य क्या से ही बोलना चाहिए, याद रखेंगे, ठीक है। वेरी गुड, चलें आगे, आइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सभी बच्चे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अच्छे से आंसर करेंगे। अर्जुन जाट, सर रोजाना क्लास का टाइम नहीं रहेगा। बेटा अब हमारा सिलेबस ही कितना बचा है, 1-2 टॉपिक बचे हैं, बाकी तो सिलेबस हमारा समाप्त हो चुका है ना। जो सिलेबस समाप्त हो जाएगा फिर तो क्लास का टाइम कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यदि हमारे मान लीजिए आधे से ज्यादा टॉपिक बचे होते कि भाई 10-12 टॉपिक अभी बचे हैं, तो बिल्कुल हम समय के लिए ध्यान देते, लेकिन अब तो हमारा समय, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई समय किसी भी समय रहे। क्लास हमारी ज्यादा से ज्यादा होंगी, जुलाई हमारा लास्ट हो जाएगा, है ना, ठीक है। मुस्कान कुमारी नहीं बेटा, 6 बजे रहेगी क्लास, तो 6:15 से। चलो, मुझे आज खाने का मन नहीं होता। तो बेटा आपको अशुद्ध अंश बताना है, तो आपको कहना चाहिए मुझे आज खाने का मन नहीं होती, नहीं होता, है ना। मुझे आज खाने का मन नहीं है, तो बेटा नहीं होती जो इसने बोला है ये बच्चों गलत बोला है ना। तो डी आंसर में त्रुटि है ना बच्चों, डी वाले आंसर में त्रुटि होती है, गलती है, जो हमको लॉक करना है, ठीक है। वेरी गुड। आई डोंट फील लाइक इट। अच्छा मेरे बच्चे, कई आदमी अंग्रेजी याद तुम बोलते हो, मुझे नहीं आती भाई। बताइए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य को शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो बेटा आपको बताइए, आपको बताना है आप नानी के घर जाओ, ठीक है। तो बच्चे बताओ कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। आप कहकर बोल रहे हैं आप, है ना, तो
तो आप ऐसे बोले से आदेश दे रहे हो, तो आपको सही आंसर देना है। बताइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। तो आप जब अपने बड़े से किसी को बोलते हैं तो आपको कहना चाहिए आप नानी के घर जाइए, ताकि उसे भी लगे इज्जत से आप बोल रहे हैं। ठीक है ना? वेरी गुड। हाँ बेटा सुमित्रा गुप्ता, 6 से ही होता है क्लास हमारा। ठीक है बच्चों, तो बेटा अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाए? अशुद्ध को शुद्ध करवा रहा है हमसे ये, तो बच्चों हमें करना है आप नानी के घर जाओ नहीं जाइए बोलिएगा। तो ए वाला आंसर बेटा शुद्ध हो जाएगा, इसका ए वाला। वेरी गुड, 4 का ए, बहुत सुंदर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे ही तो क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही तो आपको पेपर में मिलेंगे, तो आप ध्यान से कर सकते हैं भाई। ठीक है, बोलो भाई अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश बताओ बेटा। अशुद्ध मतलब गलत अंश कौन सा है? मैंने घर जाना था ऐसे बोलते हैं क्या? कैसे बोलते हैं? मुझे घर जाना था, है ना? बोलो बच्चों, श्याम कुमार बोलो बेटा। तो आपको कहना है मैंने नहीं बोलना, आपको कहना है मुझे घर जाना था। आपका ए वाला विकल्प मेरे बच्चों त्रुटि वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कर दोगे ना? ए वाले भाग में त्रुटि है, 5 का ए हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कोई ब्लॉक नहीं है बेटा मेरे यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चनों की तो आप लोग धज्जियां उड़ा दोगे। ठीक है, उन्होंने कहाँ जाना था? ठीक है, ये कह रहा है उन्होंने कहाँ जाना था, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? बताओ बेटा किस प्रकार के? सर्वनाम संबंधी, संज्ञा संबंधी, क्रिया संबंधी, विशेषण संबंधी। क्रिया तो बेटा जाना है, विशेषण होती है विशेषता, तो इन दोनों में से तो आंसर है नहीं बच्चों। अब आपका आंसर संज्ञा या सर्वनाम में से होगा, तो आप लोग पढ़कर बता दीजिए एक बार। सर आज यही होगा। हाँ बेटा आज यही होगा, ठीक है ना? चलो बच्चों, तो बच्चों आपको कहना चाहिए उन्हें कहां जाना है। उन्हें, आप किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, हम दोनों लोग, उन्हें कहां जाना है, उन्हें कहां जाना है। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो बेटा यहाँ पर जो गलती है ना, ये गलती हो जाएगी सर्वनाम की। क्योंकि यदि संज्ञा होती तो संज्ञा तो बेटा किसी का नाम होता है यहाँ पर, लेकिन नाम की जगह हमने क्या लगाया है? सर्वनाम प्रयोग किया है। ठीक है, तो बेटा ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ए वाला विकल्प सर्वनाम संबंधी त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 7, हमारा समाज उन्नति के पथ में है। तो बेटा ये बोला जाता है क्या? इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? हमारा समाज उन्नति के पथ में है, ऐसे बोलते हैं क्या? इंद्रजीत चौहान, सर मुझे हिंदी नहीं आती। बेटा हिंदी नहीं आती, हिंदी तो बहुत साधारण चीज होती है, बिल्कुल आप अच्छे से समझ कर लेंगे। 5 घंटे आप मन लगा कर पढ़ लो, एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर कब तक होगा? पेपर तो बेटा अभी सर्दी के लगभग नवंबर दिसंबर में मानिए, आप मानोगे एग्जाम कम से कम। ठीक है, अभी बहुत समय है आपके पास। सर जी आप दोबारा से पढ़ाएंगे? पढ़ाई जाएगी बेटा, आपको जो दूसरा बैच आएगा उसमें भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपका बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी तब तक। तो हमारा समाज उन्नति के पथ में नहीं होता बेटा, हमको कहना चाहिए, देखो ऐसे लिखते हैं, शुद्ध भाषा में कैसे बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। हमारा समाज उन्नति, हमारा समाज उन्नति के पथ माने रास्ता, पथ पर है। आपको में की जगह बेटा पर लगाना चाहिए, जो बच्चों कारक संबंधी अशुद्धि है। किसके संबंधी अशुद्धि है? कारक। और कौन सा कारक संबंधी अशुद्धि है बच्चों? ये अधिकरण कारक की। ये भी बेटा मैं आपको पढ़ा दूंगा, है ना? याद रखना, अधिकरण कारक की अशुद्धि है। इसका मतलब होता है आधार। ठीक है ना? आधार मतलब मेरे प्यारे बच्चों स्थान, है ना बेटा? जगह, उसका पता लगता है इस कारक से हमें। ठीक है, तो बी आंसर आप लॉक कर दीजिए। ठीक है भैया,
क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 8 आपके सामने ये आ गया। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। तो बेटा वाक्य में की त्रुटि का आधार पहचानिए। बोलो बच्चों। तो बेटा देखो इसको कैसे लिखना चाहिए आपको, शुद्ध वाक्य को आपको ऐसे लिखना चाहिए, हनुमान संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश में लाए, ऐसे बोलना चाहिए, तब आपका वाक्य सही होगा। तो बेटा इसमें कारक संबंधी क्या है, कारक संबंधी त्रुटियां हैं। कारक संबंधी त्रुटि है, शुद्ध बोलना चाहिए हमें, है ना। ऐसे बोलना चाहिए कि हम लक्ष्मण के लिए होश लाए। कोई बेटा ऐसी वस्तु थी जो होश जो आ गया यूं ही, कभी नहीं आ सकता ना, गलत बोला इसने। तो हमें सही बोलने का तरीका आना चाहिए। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताएंगे बेटा आप लोग। हरीश सज्जन आदमी है, देखो बेटा ये आदमी गलत लिखा हुआ है, हरीश भी गलत लिखा हुआ है। हरीश सज्जन व्यक्ति है, हरीश सज्जन है, या हरीश सज्जन पुरुष है। तो बेटा देखो यहां भी शय की गलती है, क्योंकि बड़ा वाला शय आता है हरीश में, शुद्धि करना गलत होता है। हाँ बेटा आप क्या बोल रहे हैं, बहुत बड़ा कमेंट है आपका, ये त्रुटि समझ में नहीं आ रहा बेटा। सुरेश ये सिर्फ हमें बोलने का तरीका सुधारना है और कुछ नहीं करना है यार, सिर्फ बोलने का तरीका अच्छे से बोलना है हम लोगों को। तो आपको कहना चाहिए हरीश, देखो ये भी गलत है बेटा, वैसे इसमें सारे गलत है। इसमें बोलना चाहिए हमें ई वाला आंसर बताता हूं बेटा, ई वाला। इसमें कहना चाहिए हमें हरीश सज्जन है, हरीश सज्जन है, ऐसे बोलना चाहिए। क्योंकि बेटा ये व्यक्ति तो है इसमें छुपा हुआ, ये जन जो लिखा हुआ है, ये जन जो इसके अंदर आ रहा है, ये तो बेटा क्या है, जनमाने व्यक्ति तो होता है, जनमाने प्राणी तो होता है। याद रखो यार, ई वाला आंसर लगाओ बेटा, ई वाला। इसमें सभी वाक्य त्रुटि वाले हैं, ये त्रुटि है सभी में। यहाँ पर छोटा वाला शेयर कर दिया, यहाँ पर जन के साथ व्यक्ति लगा दिया, है ना। एक क्वेश्चन आता है बेटा, देखो वो वाला मैं आपको बताता हूं। एक क्वेश्चन देता है एग्जामिनर, विंध्याचल ये वाला क्वेश्चन आता है बेटा, ये वाला, विंध्याचल पर्वत हरा भरा है। अरे भैया जब इसमें आपने अचल जोड़ दिया, जब आपने इसमें अचल जोड़ दिया तो पर्वत कहने की क्या जरूरत है। आप सिंपल बोलिएगा विंध्याचल हरा भरा है, पर्वत लगाने की जरूरत नहीं है इसी में, क्योंकि बेटा पर्वत खुद ही ऑटोमेटिक इंक्लूड हुआ पड़ा है। ठीक है, याद रखो। तो ई वाला विकल्प आपको लॉक करना है। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने। अपर्णा वैलिड कब तक, बैच कब तक वैलिड रहेगा, जिस दिन तक आपका एग्जाम का अंत नहीं हो जाएगा, जिस दिन तक सब बच्चों का एग्जाम हो जाएगा, सब बच्चों का एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा बेटा, तब तक आपके पास ये कोर्स रहेगा। एग्जाम के दिन तक, अंतिम दिन तक रहेगा, और अंतिम तक है ना, ऐसा नहीं है शुरू में, अंतिम दिन तक आपके पास रहेगा ये कोर्स। ठीक है, वेरी गुड। हाँ कारक बेटा पढ़ाऊंगा अभी, पहले वाक्य शुद्धि पढ़ा दो, उसके बाद बेटा एक दो टॉपिक देखता हूं, कोई अच्छा और टॉपिक है आपका तो ठीक है, वरना फिर कारक पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, सभी मिलकर स्कूल जाता है, तो ऐसे बोलने हैं हम लोग, हमको क्या बोलना चाहिए, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर साथ स्कूल जा रहे हैं, मैं मिलकर जा रहे हैं तो साथ तो जा ही रहे होंगे। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो बताओ बेटा कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है 10वां नंबर का, क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आपको कहना चाहिए सभी साथ स्कूल जाते हैं, ये वाला वाक्य डी वाला सबसे सुंदर है, सबसे सटीक है ना बच्चे। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर नहीं कहना, सभी जा रहे हैं तो मिलकर थोड़ी, साथ स्कूल जाते हैं, एक साथ। क्वेश्चन नंबर 11,
सही वाक्य बताना है बेटा। आपकी कृपा पत्र मिली, पत्र कोई बेटा आपकी होता है, आपका होता है। आपका कृपा पत्र मिला, आपकी गलत, आपका कृपा पत्र मिली गलत। बी वाला विकल्प सबसे सही है, बी वाला, बी वाला आंसर सबसे सुंदर आंसर है बेटा। पर्यायवाची शब्द पढ़ो बेटा, लिख लिख कर याद करो, गलत नहीं होंगे। गलत तो होगा यदि आप पढ़ोगे नहीं तो, कोई भी चीज है यार सभी गलत होती है यदि पढ़ेंगे नहीं तो। निम्नलिखित में से वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य पकड़ो, बताओ। एग्जाम के बाद क्लास डिलीट हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा बेटा। जिस दिन सभी बच्चों का एग्जाम हो जाएगा उस दिन आपका टेस्ट कोर्स खत्म हो जाएगा। निरपराधी, न्यायालय ने उसको निर्दोषी ठहराया, है ना, न्यायालय ने उसको निर्दोष बना, तो आपको कहना चाहिए निरपराधी को दंड देना उचित नहीं। जिसने अपराध नहीं किया उसको दंड देना अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। हाँ, तो बच्चों आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, ठीक है भाई। बेटा कुछ बच्चे पढ़ने के लिए नहीं, कमेंट करने के लिए आते हैं बस, उनको समय नहीं मिलता। समय कितना मिल जाता है कमेंट का यार, कैसे बच्चे हैं यार, पता नहीं। इतना कमेंट नहीं करना चाहिए भाई, क्वेश्चन सुनने में ध्यान देना चाहिए। कमेंट पर ध्यान दोगे लिखने में तो पढ़ते क्या हो, फिर एबीसीडी पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ पाओगे यार। निम्नलिखित प्रश्न विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह अच्छा है, इसका शुद्ध रूप बताइए। घूमना अच्छा है सुबह, घूमना सुबह अच्छा, या सुबह अच्छा है घूमना नहीं। आपको बोलना चाहिए पहले समय का बोध करो, सुबह घूमना अच्छा है। डी आंसर आप लोग लॉक कीजिए, ठीक है। हिंदी 5 घंटे नहीं पढ़ना है बेटा, क्लासों के बाद सारा कुछ 5-6 घंटे पढ़ना है यार। कितना दिमाग कम है तुम्हारे अंदर भैया, क्या सोचते हो यार? बोलो बच्चों, क्या सोचोगे भाई इतनी तरह से? चलो बोलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानो। लड़कियां सेब खा रही हैं, लड़कियां तो लड़कियां होती हैं, गलत। अब तो लड़की तो बता ही दो यार। लड़की सेब खा रही है बेटा, यहां पर बहुवचन लगाया है, अनुस्वार लगा दिया, ये गलत है ना। सी आंसर को देखो, लड़कियां सेब खा रही हैं, तो बेटा ये वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। इतनी सी बात आपको पढ़नी है यार, ठीक है। चलिए 15 नंबर, घर पर सब कुशल पूर्वक हैं, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? घर पर सब कुशल पूर्वक हैं, और हमें बोलना क्या चाहिए बेटा? एक बात बताऊं, जैसे घोंसला, घोंसला, घर, इसके साथ कारक की विभक्ति में आती है, क्योंकि इसमें अंदर रहता है व्यक्ति, ना कि इसके ऊपर रहता है ना। पर जो लगाया जाता है वो ऊपर के लिए लगाया जाता है। जैसे मैंने कहा कलम हाथ पर रखी है, तो बेटा हाथ के ऊपर रखी है तो पर लगाया जाएगा, और मैं अंदर के लिए बोलूंगा तो में लगाया जाएगा। तो बच्चों करिएगा, ये बेटा घर पर नहीं बोलना चाहिए, हमको कहना चाहिए में। घर में सब कुशल पूर्वक हैं, ऐसे बोलेंगे तो आंसर सही हो जाएगा। कारक की अशुद्धि यहां पर हो जा रही है बेटा, कारक की अशुद्धि। समझ में आई बात? समझ रहे हो ना? चलो इतनी बात समझ रहे हो तो और भी समझोगे, लेकिन पढ़ करके समझ आएगी, ऐसे नहीं आएगी। दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? त्रुटिहीन का मतलब समझते हैं? जो बेटा गलत है, जो गलत है, गलत वाला बताना है। शरीर में ताकत होनी चाहिए, शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, या शरीर में ताकत होनी चाहिए, ठीक है बेटा। शरीर से ताकत थोड़ी होती है यार, बोलो। शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, अंदर नहीं बोलेंगे भैया, शरीर में ताकत होनी चाहिए, ऐसे बोलो। शरीर में ताकत होनी चाहिए, सी वाला विकल्प लगाओ, सी वाला। बाकी सभी गलत है, पर नहीं होता यार। शरीर में ताकत होनी चाहिए बेटा। रंजना डी कैसे कर दोगे? गलत है यार।
शरीर में होनी चाहिए ताकत, शरीर में अंदर, ठीक है। अब शरीर पर ताकत होती है क्या? शरीर के अंदर ताकत होती है, बोलो। ऐसे समझो भाई, ऐसे याद आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है? बताइए बच्चों। हमारे पास समय कम है, कल लोगों की भीड़ जमेगी, ठीक है। कहां जाना है? शायद बारिश हो रही है, ठीक है। ये होगा, वेरी गुड। मैं उल्टा पढ़ गया, ठीक है। त्रुटिहीन माने होता है जिसमें त्रुटि ना हो, त्रुटि नहीं है, जिसमें त्रुटि नहीं हो, ये। सॉरी सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, मैंने सोचा कि वो त्रुटि युक्त की बात है, त्रुटिहीन है बोल रहा है, जिसमें त्रुटि नहीं हो वो होता है त्रुटिहीन। बताइए बच्चे। उसे जल्दी घर जाना था, मुझे वहां नहीं जाना है, वे लोग जा रहे हैं, पिता ने मेरे से कहा, ठीक है। तो बेटा देखो, मैंने एक बात बताई थी ना, हाँ, त्रुटिहीन का मतलब होता है सही, पूजा, ठीक है बेटा, बिल्कुल। सॉरी, मेरे से नहीं बोलना, मुझसे कहना है। पिता ने मुझसे कहा, पिता ने मुझसे कहा, ठीक है। हाँ, रूटीन का मतलब होता है बेटा जिसमें गलती ना हो, ठीक है। मैंने गलत पढ़ा, सॉरी बच्चे। तो बेटा डी आंसर आप लोगों को राइट करना है। जल्दबाजी में गलती हो जाती है, जल्दबाजी इसलिए तो गलत होती है, देखो मेरे से ही गलत हो गया, आप तो बच्चे हैं, मेरे से भी गलत हो गया, देख लीजिए, इतनी छोटी सी चूक हो जाती है 1 मिनट में। बेटा संज्ञा सर्वनाम मैं पढ़ाऊंगा इन्हें, अलग से ऐसे नहीं समझाऊंगा, ठीक है। नहीं पढ़ाऊंगा, एक एक 2 दिन में टॉपिक पढ़ाऊंगा इन्हें पूरे पूरे। 18 में भी गलत पूछा है, तो हाँ बेटा 18 में भी अशुद्ध पूछा है, ये गलती तो बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो बेटा 18 नंबर में ही गलती है, बाकी तो किसी में गलती नहीं है। मेरे को पढ़ा नहीं जाता, तो बेटा देखो ये मेरे को नहीं बोलना चाहिए, है ना। वैसे ही तो आपको कहना चाहिए मुझसे नहीं पढ़ा जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, ऐसे बोल दीजिए। या मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, ऐसे बोल दो, मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा, मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, ऐसे बोल दो, ठीक है। तो बच्चों आपका आंसर सही हो जाएगा। मैंने पढ़ा नहीं जा रहा है ना, तो बेटा ये भी गलत है। अब इसने हमसे शुद्ध वाक्य पूछा है, मैंने पढ़ा नहीं जा रहा, ये भी गलत, मुझे पढ़ा नहीं जाएगा, ये भी गलत। आंसर नंबर डी वाला लगाइए, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, ऐसे आप बताएंगे। तो इसमें भैया शुद्ध बोला है, शुद्ध, तो हमें डी वाला विकल्प लगाना है। ये मेरे को भी गलत होता है, मैंने भी गलत होता है, यहाँ बेटा मुझसे, मुझे पढ़ा नहीं जाएगा, ये भी गलत, तो इसलिए डी आंसर हो बस सही, क्योंकि शुद्ध की बात इसने करी है, ठीक है। शुद्ध पूछा है तो शुद्ध ही हमें बताना है भैया। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों आपके सामने, राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, इसको आप बताइए। इसके बाद देखते हैं ना, आपका क्वेश्चन है क्या, उसमें भी कोई त्रुटि है तो देखते हैं। बताओ बच्चों। हाँ, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, डी आंसर बिल्कुल सही है। राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, तो बेटा ये मृत्यु दंड के साथ सजा लगाने की क्या जरूरत है ना। आप बोल सकते हैं राजा ने चोर को मृत्यु दंड दिया, ठीक है, ऐसे बोल दीजिए, ऐसे बोली मृत्यु दंड दिया, ये गलत प्रयोग किया है। राजा ने चोर को मृत्यु दंड दिया, ये वाक्य सही होगा यहां तक, ठीक है। तो बच्चों यहां पर सजा ये वाला भाग गलत जोड़ा है, ए वाला भाग है ना, ए वाला भाग बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों, चलो इससे पहले 12 को एक बार देख लेते, एक बच्चा
12 क्यों कह रहा है सर जी, 12 में भी एक त्रुटि है बेटा, इसमें शुद्ध पूछा है, शुद्ध, ठीक है, तो इसमें शुद्ध बताना है, निरपराधी को दंड देना उचित नहीं, ये वाला शुद्धि तो पूछा है यार, है ना, शुद्धि तो बताना है, ये भी शुद्ध पूछा है इसमें मनीष, तो शुद्धि हमें बताना है भैया, ठीक है। तो 12 का ए होगा, निरपराधी को दंड देना उचित नहीं, मतलब निरपराधी जिसने अपराध नहीं किया उसको दंड देना सही बात नहीं होती, ये बात बिल्कुल सही बोली है। अब तुमको न्यायालय ने उसको निर्दोषी ठहराया, न्यायालय ने उसको निर्दोषी ठहराया, अरे भैया पहले एक बात बताओ, पहले आपको सजा पर जाना है, हालांकि एक बात बताओ, इसमें न्यायालय ने उसको निर्दोषी ठहराया, उसने दोष नहीं किया, तो बेटा ये तो तब ठहराया गया होगा जब पुलिस ने उसको मुकदमा उसके खिलाफ कायम कर दिया हो गया, है ना, पुलिस ने उसके ऊपर मुकदमा लिख करके उसे जेल भेज दिया गया, तभी तो भैया ये बात बोली है, निर्दोषी ठहराया है, लेकिन ये ऊपर कह रहा है कि निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है, गलत बात होती है जिसने अपराध नहीं किया, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर ए और बी दोनों हो सकते हैं, दोनों सही है, हो नहीं सकते हैं ही दोनों, ए और बी दोनों को सही माना जाएगा, ए को भी और बी को भी, ये दोनों गलत हैं। चलिए बच्चे आ जाइए भाई, क्वेश्चन को पढ़ने का टाइम दीजिएगा। हाँ मोहित प्रताप, बिल्कुल बेटा ये भी सही आ जाए, ये भी सही बोला कि न्यायालय ने उसको निर्दोषी ठहराया क्योंकि उसने दोष नहीं किया था, उसको गलत फंसाया गया था। बोलो बच्चों, चलो पढ़ने का टाइम मिल गया, सब लोग पढ़ करके आंसर दीजिए, बताइए बच्चों। बताओ भाई, बताइए सब लोग। सब लोग बताएंगे भाई, मैंने हस्ताक्षर कर दिया, हस्ताक्षर बेटा बहुवचन शब्द होता है, पहले तो एक बात याद रखना, हस्ताक्षर बहुवचन शब्द होता है, हस्ताक्षर बहुवचन शब्द होता है बेटा, ठीक है, याद रखना। तो बच्चों मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने अपना, अपना नहीं बोलेंगे, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, तो बेटा आपको आंसर देना है कौन सा बिल्कुल सही आंसर है, सब लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। तो बेटा आपको इसमें जो हस्ताक्षर कर रहे हैं तो इसमें अपने लगाने की क्या जरूरत है भाई, बोल दीजिए मैंने हस्ताक्षर कर दिए, है ना, जब मैंने किए हैं तो अपने ही तो किए होंगे, तुम्हारे तो किए नहीं है, यदि मैंने हस्ताक्षर किए हैं तो अपने ही तो किए होंगे, तुम्हारे थोड़ी कर दूंगा मैं, अपने ही तो करूंगा भैया, यही तो बोलना है बस, तो ये बात पर ध्यान दीजिए, डी आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए, बताओ बेटा, मैं समय दे रहा हूं अब आपको, पढ़िए भाई, पढ़ करके आंसर दो। वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है, यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, बेफिजूल मत झगड़ो, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, तो बेटा शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा होगा, ठीक है। लेकिन सर मैं आपके सिग्नेचर कर सकती हूँ, अनीता बालियान, अच्छा कर सकती हो, नहीं कर पाओगी बच्ची, लीजिए मैं अपने सिग्नेचर ऐसे करता हूँ, कर दोगी आप सिग्नेचर, बताइए, कभी नहीं कर पाओगी, ठीक है, कर दोगे आप मेरे सिग्नेचर, नहीं कर पाओगे बच्चों, मैंने बोला ऐसे, कर पाओगे क्या, कभी नहीं कर पाओगे।
आपको पता है ये कितनी बार घुंडी ऐसे गई है, ये तीन मेरे हाथ पर बैठा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो बेटा वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है। बेटा ऐसी आशा नहीं है, ऐसे नहीं बोलते। वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी उम्मीद है। आशा तो अच्छे काम की जाती है यार। यात्री अत्यंत दूर से आया है। बेटा दूर के साथ अत्यंत नहीं लगाएंगे, बहुत कह सकते हैं आप। यात्री बहुत दूर से आए हैं, ऐसे बोलिएगा। अत्यंत तो बेटा किसी की सुंदरता के लिए व्यक्त करते हैं। बेफिजूल नहीं शब्द होता, शब्द होता है फिजूल। फिजूल मत झगड़ो, ठीक है। यदि इसमें आंसर आएगा, सबसे आंसर डी आएगा इसमें सबसे सही वाला विकल्प, ठीक है बच्चों। चलिए, ठीक है मेरे भाई। और बेटा हिंदी में मैं अपना नाम ऐसे ही लिखता हूं, आपको याद रहेगा। बस हिंदी में ऐसे करता हूं मैं साइन अपनी। तो तुम कहां तक करोगे? केवल जादव फोटो डाल दोगे? अच्छा, फोटो डाल के क्या होगा? चलिए, तो बेटा डी आंसर हो जाएगा लॉ। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो बेटा शुद्ध वाक्य बताओ कौन सा हो जाएगा। हाँ बोलो बच्चे। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। भाई वाक्य तो ये भी सही लग रहा है। उसका घर मेरे घर को मालूम नहीं, उसका घर मुझे मालूम नहीं या मुझको मालूम नहीं। मुझको मालूम नहीं तब सही होगा। वैसे ए वाला तो आंसर सबसे सही है ही। मैंने यह कब बोला, है ना। ऐसे थोड़ी बोलते हैं मैंने यह कब बोला। मैंने कहते मैंने ये कब कहा, ठीक है। ठीक है बच्चों, मेरे से मत पूछो बेटा, मुझसे मत पूछो या मत उलझो। मुझ से मत उलझो, घर जाओ। ऑप्शन नंबर ए वाला सबसे सटीक है। सबसे सटीक बेटा ए वाला आंसर होगा, ठीक है। हाँ चलो, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं। बेटा गलत है ना, ये बोलना चाहिए मेरे जूते तुमसे आ जाएगा, वह शायद आ जाएगा, ये होना चाहिए। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। बेटा ये भी सही लग रहा है वाक्य तो, लेकिन एक बार कंफर्म करते हैं। चाकू से बच्चों को काटकर फल दो। अरे भाई गलत है ना, होना चाहिए था बच्चों को काटकर फल दो। बच्चों को काटकर फल दो, बच्चों को चाकू से काटकर फल दो, ऐसे बोलना चाहिए। भैया आंसर सी वाला राइट है, सी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 सब लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 मेरे भाई आपके सामने है। सभी प्यारे बच्चे पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। बोलो बच्चों। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया। मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिया, है ना। गलत। तो मैंने एक हस्ताक्षर कर दिया उस कागज पर, गलत। आंसर नंबर ए की तरफ आइएगा, ए वाला आंसर। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। कोई कागज है, ये कागज है और उस पर मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है बेटा। वेरी गुड, ये हो गया। तो आपने हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ आएंगे, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 26, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। बेटा एक बात याद रखना, जो चीज हाथ में पकड़कर चलाई जाती है वो शस्त्र होती है ना। जो फेंक कर मारी जाती है वो अस्त्र होती है, याद रखना। तलवार एक उपयोगी फौलाद है, गलत। ये भी गलत। उपयोगी एक शास्त्र है, नहीं।
आंसर नंबर सी वाला लॉक करेंगे। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। से अस्त्र मतलब हाथ में जो चीज होती है उसे सरस शस्त्र कहते हैं। ठीक है बेटा, सी आंसर आपको लॉक करना है, याद रखना। ठीक है।